रखा करो। तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन? लोग पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग रहते हैं का नाम जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। हैं? वो संत रामपाल जो उनके अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरुजी, तो वो बोलते तो का भगवान नाम को गालियाँ देते हैं। मुझे नहीं, वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे वो थे, तो मुझे हाँ, तो बहुत- बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो नहीं तरीके सर, से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी जी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, दूसरी तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। दोस्तों, इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको यह समझना है कि संत की परिभाषा क्या होती है, संत के लक्षण कैसे होते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में एक शिष्य पहुंच गया। उसने सवाल किया है कि महाराज जी, मुझे कुछ लोग परेशान करते हैं, तिलक लगाते हैं तो वो मुझे गालियां देते हैं, या उसने कहा कि देवी देवताओं को गलत बोलते हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने कितने ढंग से उसको समझाया कि तुझे क्या क्या करना चाहिए। उसने कहा मुझे गुस्सा आती है कि कहीं मार दूं, तो ये कहता है कि चलो मारना भी चाहिए, उनको एक हाथ में भाला होना चाहिए, एक हाथ में माला होना चाहिए। ये संतों के क्या लक्षण है, चलिए जान लेते हैं। पहले इनका एक क्लिप देख लेते हैं, इनका क्या क्या कहना है। गुरुजी मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो, तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन? लोग पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियां देते हैं? जी सर। देने तो और गुरुजी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं, हैं? भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। वो नहीं नहीं नहीं, भगवान को गालियां तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियां तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरुजी। चिंता ना करो, भगवान को गालियां देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं का नाम जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। हैं? वो संत रामपाल जो उनके अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरुजी, तो वो बोलते तो का भगवान नाम को गालियां देते हैं। मुझे नहीं, वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे वो थे, तो मुझे हाँ, बहुत- तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो नहीं तरीके सर, से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी जी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी वो ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा मैंने- ना मारना, हाथ पाँव न टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर हमने रहे, जेल कहा- में का लीला चल रही है? हाँ, तो बोले मैंने तो हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भय, तो रातों रात निकल आए बाहर। बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। तो अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है।
अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बहुत हाथ पाँव ना टूटे वो बस। लेडीज गुरुजी वो लेडीज थी इसकी बात कौन है, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते, वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ, तो ये पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे ये बात काहे है। डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलोगे, कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये खाली सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया हूँ जबरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। जी, वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इनका ये क्लिप देखा है, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने अपने विचार रखे हो, क्या किस तरह से अपने शिष्य को समझाया है। दूसरी तरफ उसका शिष्य का भांजा उसके साथ में है, उसने कहा है कि मेरा भांजा है ये बहुत दारू पीता है, इसे समझा दीजिए। उसकी भांजे बहू भी है, वो भी कह रही है कि मेरा पति बहुत ज्यादा दारू पीता है, दारू पीकर के इसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, इसकी गाड़ी भी टूट गई है, और ये मानता नहीं है, रोजाना दारू पी के आता है, जुआ भी खेलता है। तो देखिए कैसा उसको आश्वासन दे दिया, किस प्रकार से उसे समझा दिया। तो आइए अब जान लेते हैं पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग कर, किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया, और फिर ना जाने मौत भी हो जाए किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो न सोचेगा तेरे से डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चला सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया, कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते ही। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसे संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो, और झूठ बोलकर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके, दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके, या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ के बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाओगा आपका। मन माने कोई बालक बीमार हो जाए या स्वयं को कोई बीमारी लग जाए, लाखों रुपए लगे,
और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार, जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा है जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बढ़ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना सिर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से, तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु को छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन गना आ जावे, रोजाना गणी कमाई हुए, पैसे गने आ जाए तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन सा हो, तुम गनगना आ गया थोड़ा, फिर तुम सोचोगे आज सिमरण कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया था, गुरु जी क्या आपको आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना हो यार। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था, उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका गना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया, तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना, कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो दर्शकों, ये थे दोनों संतों के विचार। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, कौन से संत सही कह रहे हैं, कौन से संत गलत कह रहे हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से, और मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूं, जिस संत के वचन में पावर होती है, उस संत के शिष्यों के संस्कार अलग होते हैं, उसके भी संस्कार अलग होते हैं, उसके शिष्यों के संस्कार अलग होते हैं। और जिनके पास संस्कार नहीं होते हैं वो लड़ाई झगड़े की बात कहते हैं, गाली गलौज की बात कहते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से समझा रहे हैं अपने शिष्यों को, यदि कोई गाली भी देता आ जाए तो उसको लौट के गाली नहीं देना चाहिए, उसको सब्र करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं परमात्मा, गाली आवत देख के आवत गाली एक हो उल्टत हो अनेक, कहे कभी न उलटियो रहे एक की, गाली ही से उपजे कलह कष्टो मीच, हार चले तो साधु है लाग मरे तो नीच। यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। यहाँ पर एक संत कह रहा है कि गाली अगर कोई गलत बोलता है तो उसको मारो भी, मारने का भी इन्हें आदेश दे दिया है। अगर ये मारेंगे तो क्या और कोई नहीं मार सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को क्या शिक्षाएं दे रही है कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी की मारपीट नहीं करना है। एक तरफ जो मारने मरने के लिए कहते हैं, दूसरे संत जो नकली होते हैं, एक तरफ जो असली संत होता है वो कभी लड़ने झगड़ने की बात नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में वो पावर है।
यहाँ पर जो भी शिष्य आते हैं उनके यहाँ जाकर देखिए, एक भी शिष्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है, किसी भी प्रकार का ना जुआ खेलता, ना नशा करता है, ना दारू, ना बीड़ी, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना मांस, ना मछलिया, किसी भी प्रकार के व्यसन नहीं करता है। एक तरफ आकर ये देख लीजिए, जितने भी ये नकली धर्म गुरु हैं, जितने ये धर्म के ठेकेदार हैं, जितने भी ये राम नाम का झंडा लेके घूमते हैं, जितने ये भगवानधारी भेष में फिर रहे हैं, ये सभी इनके संत भी सभी प्रकार के व्यसन कहते हैं, और जितने भी इनके चेले हैं ये सभी प्रकार के व्यसन कहते हैं। दारू जे पीते हैं, जुआ जे खेलते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मांस मछलिया शराब सब कुछ कहते हैं। एक मांस को खाने से ये किसी प्रकार से इन्हें दिक्कत नहीं होती है। अगर ये कहीं किसी चिता में जाते हैं तो वहां छींटे भी नहीं है तो आकर 2-2 बार नहाते हैं, छींटे डालते हैं, भैया शुद्ध हो गए हैं। और एक मांस को, उसी लाश को काट के खा जाते हैं, शेरों मांस खा जाते हैं, उससे कोई बुराई नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये संस्कार होते हैं शिष्यों में, अपने अपने गुरु के संस्कार उनमें झलकते हैं, दिखते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज तैयार किया है, एक भी शिष्य ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार की बुराई करता हो, किसी भी प्रकार का नशा करता हो, किसी भी प्रकार के कोई भी आडंबर करता हो, सभी आडंबर। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से क्या दिखा दिया, जैसे चोर थे कृष्ण भगवान तो चोर कह दिया, तो क्या गलत कह दिया उनके शिष्यों ने, जो चोरी करते थे, अश्लीलता भी करते थे। अब आगे कह देंगे कि अश्लीलता क्यों कह दिया, अरे कृष्ण भगवान जब जो यमुना जी में गोपकाएं नहा रही थी, उनके वस्त्र उठा करके पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ने के बाद उनसे कह रहे तुम बाहर निकलो, नंगन होके जब बाहर निकलो तभी हम वस्त्र देंगे। उन्होंने कहा नहीं वस्त्र दे दो, आज के बाद नहीं नहाएंगे। नहीं बोले जब तक हम वस्त्र नहीं देंगे। तो उन औरतों को बाहर निकाला जल में से नंगन, उनको देख रहे थे, तब वो अपने अंगों को छुपाए हुए चली आ रही थी। तो कह रहे नहीं हाथ ऊपर उठाओ, तब हम उनके गुप्तांग देखने के लिए। अब बताइए, जो भगवान हो सकता है जो कहे कि अपने गुप्तांगों को छुपाए थी वो अपने हाथों से, तो कह रहे हाथ ऊपर उठाइए तभी हम वस्त्र देंगे। तो ऐसे भगवान को अगर उनने कह दिया कि भाई तुम्हारे चोरी करते थे भगवान, या जिनको तुम भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, जब वो गोपकाओं के चीर चुरा करके उनसे कह रहे हैं कि आप नंगन बाहर निकलो, ऐसा भगवान हो सकता है जिनको नंगन? अरे जिस भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, इंसानों को बनाया है, उनको क्या देखना है उनको? तो जे भगवान के रूप में जो तुम्हारे कृष्ण भगवान थे, जे छलिया थे, इनने मनुष्य जैसी लीला की है। मान के चलो ये त्रिलोकी थे भी, तो इनके जो संस्कार हैं कि किसी को नंगन देखें। भरी सभा में द्रौपदी के चीर हैंड हो रहा, वहां पर बैठे थे, इनने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। तो इनके भगवान इनको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान के जो लक्षण नहीं होते हैं। लड़ने झगड़ने के भगवान के लक्षण होते हैं। भगवान कभी किसी को मारता है, भगवान किसी से लड़ता झगड़ता है, भगवान कभी किसी से नहीं लड़ता झगड़ता। इसका प्रमाण है, कबीर साहब के ऊपर सवा पहरे तक गोले दागे थे, सवा पैर तक गोले दागे थे राजा ने, लेकिन कबीर साहब ने किसी के ऊपर फूल की छड़ी नहीं उठाई थी। कबीर साहब को कुएं में डलवा दिया था, कबीर साहब को बांध कर नदी में फेंक दिया था, कबीर साहब को कितनी यातनाएं दी, लेकिन उनने किसी को एक भी किसी के ऊपर सीख भी नहीं उठाई थी। तो भगवान वो होता है, उनके वचन में वो पावर थी। आज से 600 वर्ष पहले भी कि 64 लाख शिष्य थे, आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में वो पावर है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आज करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, करोड़ों लोगों की बीमारी दूर हो रही है। तो क्यों हो रही है? अभी तक सुना था कि भगवान जे सुख देता है, लेकिन किसी को मिल नहीं रहे थे। आज वो कबीर साहब के माध्यम से आए हुए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो आज उस वचन में वो पावर है जो सदग्रंथों में लिखा था कि भगवान घोर से पाप को भी काट देता है। पाप कष्ट से ही तो दुख होते हैं, तो घोर पाप से भी पाप को काट देता है। वेदों में लिखा है। वो पाप कहां कट रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से कट रहे हैं। इन पाखंडियों के पास जाने से क्या होगा? पाखंडियों के पास जाने से कुछ भी नहीं होता है। किसी भी साधु संत के पास जाइए, उनके सभी प्रकार के व्यसन करते हैं, उनके चेले सभी प्रकार के नशे करते हैं, वो भी करते हैं। तो ये सब स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी भी प्रकार का सुख होता है। आज जितने भी जो धर्म गुरु हैं, सब मनमाने आचरण करवा रहे हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, अर्जुन इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र उठा करके तो देखो हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। अंधे क्यों हो? अंधे अभी तक रहे हो, लेकिन अब तो देख लो, पढ़े लिखे हो तो अंधे क्यों हो? इन ग्रंथों में देखो क्या लिखा है। गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर। अगर उन्हें भगवान भी तुम मानते हो कृष्ण को, तो उनकी कई तो मान लो, उन्हें भगवान की कई मान लो। वो कह रहे हैं कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा वो है तत्वदर्शी संत होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में उसने कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान
तो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, संसार रूपी पीपल के पेड़ को वो जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, सह वेद विद, वो तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किस संत ने बताई है? पीपल पेड़ की रचना आज तक किसी ने नहीं बताई है कि ये पीपल का पेड़ कौन है और यहां से जड़ की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना कहां से हुई। आज तक केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताई। अरे तो अंधे क्यों हो? अगर उनको भी तुम अगर भगवान मानते हो, मान लिया तुम्हारे कृष्ण भगवान को तुम भगवान मानते हो, तो उनने जो बताया उस प्रकार से साधना तो कहो। गीता जी में कहीं छोड़ से ऊ छोड़ तक कहीं राधे राधे लिखा है? नहीं लिखा है। कभी ओम नमः शिवाय लिखा है? कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा? नहीं लिखा है। लेकिन तुम लोग उन्हीं मंत्रों को जाप कहते हो। जहां गीता जी में जो मंत्र लिखा है उसे नहीं कहते। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम। ओम मंत्र है ब्रह्म तक का पाने के लिए। अगर ब्रह्म को भी प्राप्त करना है तो ओम मंत्र जाप करना चाहिए। फिर गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे। अगर पूर्ण परमात्मा का, उस सचेदानंद घन ब्रह्म का, स्पष्ट लिखा है, उस सचेदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। वो तत्वदर्शी संत बताएगा। एक कोड वर्ड है, कोड वर्ड के आधार से नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएगा ओम तत्सत का मतलब क्या है। तो उन्हीं भगवान को मानते हो तो उन्हीं की कई मान के भैया उन तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाओ। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अपना कल्याण करा लो। फालतू आडंबर कहने से और बकवास कहने से कुछ नहीं होगा। एक समय ऐसा होगा, आज देखिए, आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? सतयुग का निर्माण होना है। इस पर सभी भविष्यकर्ता बोल रहे हैं, सभी भविष्यवाणी वाले बोल रहे हैं कि सतयुग का निर्माण होना है। सतयुग आएगा। सतयुग कब आएगा? कैसे आएगा? जितने भी ये दुराचारी, अत्याचारी, विषयाखोरी, नशाखोरी हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही, जैसे अभी आपने देखा था 19 में कोरोना आया था, इसी प्रकार से हजारों लाखों लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से आज देख लीजिए अमेरिका कैसा सुपर पावर, जिसे आप लोग सुपर पावर मानते हो, आज वहां पर आग लगी हुई है। पूरी वैज्ञानिक धरी की धरी रह गई। पूरे अमेरिका का जितना भी पैसा है कुछ भी काम तो नहीं आ रहा है। करोड़ों अरबों डॉलरों का नुकसान हो गया है। जहां फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग, वहां पर पूरे मकान जल गए हैं। हजारों मकानों में आग लग गई है। हजारों किलोमीटर दूरी तक आज आग फैली हुई है। एक हफ्ता हो गया है, आग से हाहाकार मचा है। सुपर पावर अमेरिका ने घुटने टेक दिए, कुछ भी नहीं कर पाया। जब भगवान महाप्रलय लाता है, ऐसे ही लोगों को नष्ट करता है। जहां से ये बेवकूफी होती है, जहां से ये जितने भी व्यसन फैलते हैं, जैसे आज फिल्मी दुनिया से ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है। जहां भी अश्लीलता फैली है तो फिल्मी दुनिया से फैली है। तो आज सबसे पहले आग वहीं से लगना चालू हुई है। इसी प्रकार जब यहां पर प्रलय आएगी तो यहां पर वो लोग जो भगवान को नहीं चीनना चाहते हैं, जो पूर्ण परमात्मा को नहीं जानना चाहते हैं, तो उनका ऐसा ही हाल होगा। ये सब ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। जो सभी भविष्यकर्ता बता रहे हैं कि 30% लोग बचेंगे, तो 30% कौन लोग बचेंगे? जो सत भक्ति करते हैं शास्त्रों के आधार से, वो बचेंगे। तो आज भी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगड़ा है। तुम सभी उसी परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा कहते हैं जितने भी पृथ्वी पर इंसान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव हैं, सब हमारे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया जितने भी प्राणी हैं उस परमेश्वर की, वो परमेश्वर सबका रचने वाला है, तो वो सबका जनक है। इस समय वो सब